गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को पढ़ने के बाद हम लोग उस बात करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की। पहली मेरिट दी हुई है कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। जब ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो क्या होगा, कंप्लीट डिपार्टमेंटल जो कंट्रोल है वो किसके थ्रू होगा, गवर्नमेंट के थ्रू। इट इज़ कंप्लीट ओन्ड एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, क्योंकि ये मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड होके ही तैयार होती है, इसलिए पूरा कंट्रोल इसका किस पे कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल होगा। आंसरेबल टू पार्लियामेंट, ऑल द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर देयर परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस के लिए वो किसको जिम्मेदार हैं, किसके लिए आंसरेबल है, पार्लियामेंट के लिए। सो दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट देयर प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। Source of income, the revenue earned by the enterprise is a source of income for the government and it goes directly to the treasury। जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, वो कहाँ जाता है, सारा पैसा गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी के थ्रू पहुँचता है। सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, द एंटरप्राइज इज मोस्ट सुटेबल when national security is concerned as it is under the direct control and supervision of concerned ministry, क्योंकि पूरा कंट्रोल और मैनेज किसका होता है, कंसर्न मिनिस्ट्री का, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी की भी अहमता भूमिका मुख्य रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देयर इज अ लिटिल स्कोप फॉर एक्सरसाइजिंग इनिशिएटिव एंड मेकिंग इम्प्रूवमेंट ड्यू टू लैक ऑफ ऑटोनोमी। इट फेल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। सारा कंट्रोल मैनेज कहाँ से होना है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से। तो क्या होगा कि ये लोग अपने आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकते। डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सारे कंट्रोल मैनेजमेंट मिनिस्ट्री से है, तो ये अपने आप स्वयं कोई डिसीजन नहीं ले सकते जब तक कि वहां से कोई डिसीजन नहीं आ जाता है। नेक्स्ट आता है अनड्यू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है मिनिस्ट्री में। indifferent to consumer needs. These enterprises are somewhat incentive to consumer needs and do not provide adequate service to them. कंज्यूमर की नीड्स कुछ होती हैं, लेकिन ये लोग अपने आप इनिशिएटिव कुछ ले नहीं सकते, इसलिए कंज्यूमर नीड्स को एक तरफा कर दिया जाता है और जितने भी डिसीजंस होते हैं वो पार्लियामेंट या मिनिस्ट्री के थ्रू ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ए कॉर्पोरेट बॉडी विद ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। क्या है, कॉर्पोरेट बॉडी है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ठीक, सेट अप अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज आल्सो नोन एज पब्लिक कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को हम किस नाम से जानते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन। द एक्ट डिफाइंस इट्स ऑब्जेक्टिव्स, पावर एंड फंक्शन, rules and regulation governing its employees and its relationship with government departments. It is managed and controlled by the board of directors appointed by the government. जितने रूल्स रेगुलेशन पावर्स ड्यूटीज ऑब्जेक्ट डिसाइड होते हैं वो कहाँ से डिसाइड हो रहे हैं, गवर्नमेंट के थ्रू, और इनको किसको अप्लाई करना होता है, एम्प्लॉयज को। ठीक, जो स्टाफ रिक्रूट होता है वो किसके थ्रू होता है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है। और ये पावर ये किस तरह से मैनेज होती है, गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते हैं, उसके बाद इसको मैनेज एंड कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। ओके, अब हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहला फीचर दिया फॉर्मेशन की हम लोगों ने बात कर ली। इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट लेज डाउन द ऑब्जेक्ट, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑनरशिप। इट इज होली ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड हैज द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट एंड आल्सो हैज टू बियर द लॉस इफ एनी। ठीक, ऑनरशिप में क्या, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में चलती, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो गवर्नमेंट को ही बियर करना होता है। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ए बॉडी कॉर्पोरेट which has a separate legal existence independent of the government. It can sue and be sued. इस पे केस भी क्या, लीगल एग्जिस्टेंस है तो इस पे केस भी किया जा सकता है और इसके द्वारा भी केस किसी पे किया। ओके, कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस हमारा खत्म हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंस। फाइनेंस क्या है, दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजली
independently financed. It obtains funds from borrowing from government or through revenue derived from sale of goods or services to public. या तो ये फाइनेंस का अपना कैसे इंतजाम करती है, गवर्नमेंट से लोन लेती हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उसके थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो उनके पास फंड अवेलेबल होता है, या अपना जो अगर प्रोडक्शन का काम है तो अपने जो प्रोडक्ट्स है उनको सेल करके यूज़ करती हैं. नेक्स्ट हमारा आता है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग. जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है उसके लिए यहाँ रूल्स रेगुलेशन नहीं है. ये ऑडिटिंग और अकाउंटिंग किसके थ्रू होती है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू. क्या होती है? इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन इन द मैटर ऑफ अकाउंटिंग, बजटिंग एंड ऑडिटिंग एज एप्लीकेबल बाय डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. नेक्स्ट आता है स्टाफिंग एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज. स्टाफिंग एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज. द एम्प्लॉय ऑफ दीज इंटरप्राइजेज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक, or not civil servant or not government by the government rules and regulation. ना तो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं, ना ही गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के थ्रू रखे जाते हैं. एट द टाइम सम ऑफिसर्स आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डिप्यूटेशन टू द हेड दिस ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ अपॉइंटमेंट कर दिए जाते हैं ताकि वर्किंग प्रॉपरली रन करती रहे. उसके बाद आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में पहला दिया हुआ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. दे एंजॉय इंडिपेंडेंस. रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर सभी नहीं के होते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को एंजॉय करते हैं. देयर इज सफिशिएंट स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव. खुद में काम करने के लिए ये प्रॉपर फ्री होते हैं. नेक्स्ट आता है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस. As funds of these organizations do not come from the central government or state government, it is free from interference of the government in day-to-day working. जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जब ये फंड्स अपना खुद इंतजाम करते हैं तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम हो जाता है. नेक्स्ट आती है ऑटोनोमस सेटअप. As these enterprises are autonomous organization as frame their own policies and procedure within the power assigned to them बाय द एक्ट. जो एक्ट के द्वारा इनको पावर असाइन की गई उसी के थ्रू ये लोग अपनी ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर तैयार करते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या होता है? ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है. नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ. ये अपने डिसीजन, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में खुद डिसाइड कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? सच एंटरप्राइज कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज दे हैव द पावर ऑफ गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द इनिशिएटिव टू प्राइवेट सेक्टर. क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव को ये लेते हुए अपने आप रूल्स रेगुलेशन तैयार कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफी कुछ इनके हाथ में होता है. नेक्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. पहला आता है थ्योरेटिकल ऑटोनोमी. केवल पेपर में बताया गया, केवल कागजी कार्रवाई जो होती है उसमें बोला गया ये ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के होने के बावजूद भी इनके कुछ रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के थ्रू ही होते हैं. द ऑटोनोमस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सच इंटरप्राइजेज एग्जिस्ट ऑन पेपर ओनली. इन रियलिटी अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज सब्जेक्ट टू many rules and regulation and does not enjoy as much operational flexibility in its working. क्या हो रहा है कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन इनको गवर्नमेंट के थ्रू मानने होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय नहीं कर पाते. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. द वर्किंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज subject to the interference from bureaucrats and politicians, especially in case of major decision or where huge funds are involved. जहाँ पे बहुत सारा फंड की जरूरत होती है वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहता है. अनडिजायरेबल प्रैक्टिस. अनडिजायरेबल प्रैक्टिस इसलिए बोला गया है क्योंकि जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अपर लेवल पे होते हैं, जो कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, उनके डिसीजंस ही अनफेयर प्रैक्टिस में आ जाते हैं कभी कभी, कि वो दूसरे को या किसी को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए अनफेयर प्रैक्टिस का सहारा लेते हैं. नेक्स्ट आता है डिले इन एक्शन. गवर्नमेंट ऑफन अपॉइंट्स एडवाइजर टू द कॉर्पोरेशन बोर्ड. कि एडवाइजर अपॉइंट कर देती है गवर्नमेंट, उसकी वजह से कई बार उनसे जब तक हम कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं तब तक हम कोई भी डिसीजन या इनिशिएटिव नहीं ले सकते. इस वजह से क्या होता है? डिले इन एक्शन, हम उतना काम नहीं कर पाते. अब आपका लास्ट टॉपिक बचता है गवर्नमेंट कंपनी, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक्स.